जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज से हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि ये 2025 प्रीवियस ईयर मतलब 2025 में ही आया हुआ ये पेपर है। इसमें दो पार्ट होते हैं, सभी को पता होगा, एक तो GMAT होता है और एक सेट होता है। तो मैथ और रीजनिंग मतलब रीजनिंग से संबंधित वो नेशनल प्रथम अकेडमी पे तो करवाए जाते हैं। आज हम यहाँ पर सेट से संबंधित साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे और आने वाले कल वीडियो में हम वहीं पर जीएस के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कुछ निर्देश होते हैं और ये हमारा जीमेट का पेपर होता है। लेकिन हमको काहे का करना है भाई, सेट का पेपर करना है। तो सेट का पेपर 91 से होता है, 90 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, जो कि 90 हमको नहीं करने हैं, हमें करने हैं सेट के क्वेश्चन। तो ये 90 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू हो जाता है आपका सेट। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, ऊर्जा, बल, चाल। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऊर्जा, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या होना चाहिए भाई? ऊर्जा। अगर थोड़ा मतलब नॉर्मल दिख रहा होगा तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अब बहुत ही बेस्ट दिख रहा होगा, राइट? अब सभी को बहुत ही बेस्ट तरीके से दिख रहा होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे भाई? ऊर्जा कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है? मेज, टीवी, अलमारी या उड़ता हुआ पक्षी? तो सभी को कंफर्म होना चाहिए, गतिशील कौन सा है भाई? उड़ता हुआ पक्षी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? आर होगा या 2r होगा या 2πr होगा या πr होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2r। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल, किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या पास्कल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? केवल दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन या दूरी विस्थापन से बड़ी होती है? केवल दूरी विस्थापन से कम होती है? दूरी विस्थापन बराबर होते हैं? दूरी या तो बराबर या तो अधिक होती है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा, या तो दूरी बराबर होगी या दूरी विस्थापन से अधिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, तीव्रता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्तकाल। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, तड़ित चालक किससे से बनाया जाता है? कांच से, रबर से, तांबा से या स्टील से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तड़ित चालक जो होता है वो तांबा का बना होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? पुस्तक, सूर्य, तारे, LED? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुस्तक एक दीप्त वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में संबंध क्या होगा? तो I बराबर R बराबर 90 डिग्री, I बराबर R बराबर 0 डिग्री, या I इज ग्रेटर देन R या I इज लेस देन R? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये दोनों कोण 0 होंगे, ये दोनों कोण 0 होने चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अब सही दिखेगा, अब सही दिखना चाहिए। करण निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है? दफ्ती का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण या स्वच्छ कांच? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, स्वच्छ कांच। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 37 फ़ारेनहाइट, 38 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.6 अंश सेल्सियस? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए भाई 98.6 फ़ारेनहाइट।
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? हरा, लाल, पीला, नीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मध्य का मतलब जो बीच में आता है वो क्या आता है भाई? हरा आता है। क्या आता है? हरा। विबग्योर करके एक ट्रिक आती है, उसको आपको याद रखना है भाई। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पहले या सामने, रेटिना के बाद या पीछे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना के पहले या कहें हम सामने। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? लकड़ी, सौर ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल। तो देखो नवीकरणीय स्रोत जो मतलब आने वाले समय में समाप्त ना हो, तो सौर ऊर्जा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर, सोलर सेल, विद्युत सेल, माइक्रोफोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत सेल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है? पीला, बैगनी, हरा, नीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का सही क्रम है? ठोस इज ग्रेटर देन गैस इज ग्रेटर देन द्रव। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो ठोस जो होता है वो ग्रेटर देन द्रव और द्रव इज ग्रेटर देन गैस। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, धूप बत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो भाई प्रत्यावर्तित परिवर्तन जो मतलब पुनः वापस आ जाए, तो जैसे मोम का पिघला और फिर से उसका मोम बन सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। गैलेना किसका अयस्क है? लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम या जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड। लेड इसका सही जवाब होगा। अगला है प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधोबिंदु का ताप होता है? 32 फ़ारेनहाइट, 100 अंश सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 अंश सेल्सियस। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है अणु, यौगिक, अयस्क, परमाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु बिल्कुल सबसे छोटी या कहें सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 112 कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? 21 से 27 अंश सेल्सियस, 30 से 35 अंश सेल्सियस, 40 से 45 अंश सेल्सियस, 13 से 18 अंश सेल्सियस। तो इसके लिए बहुत ही नॉर्मल ताप होना चाहिए 21 से 27 अंश सेल्सियस। हाई टेम्परेचर में ये खराब हो जाती है खेती भाई। अगला है भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसाधन, अभिमार्जन, रीलिंग, कटाई तथा छटाई। तो इसको हम कहते हैं अभिमार्जन। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 HCl प्लस NaOH ग्रेटर देन X प्लस H2O प्लस ऊष्मा उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में X के समतुल्य क्या है? NaCl2, Na2Cl, NaCl, HCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaCl जो नमक बनाने की प्रक्रिया है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है? मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच, प्रकाशीय कांच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदु कांच बनता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और क्लियर दिखे। जल में घुलनशील विटामिन है A, B, D, K। तो भाई जो बी और सी, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील, और KEDA कीड़ा जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है भाई। आगे देखेंगे भाई हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, सहजीवन, उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, लाइपेज,
टाइलिन मॉल्टेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे जो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। अगला है पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। कह रहा अपुष्पी पौधा है आम, लिली, फर्न, गुलाब। तो अपुष्पी पौधा इनमें से कौन सा है भाई? इसका सही जवाब होना चाहिए फर्न। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं भाई 206, 602, 205, 207। तो इसका तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे सरल जवाब है, इसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं भाई। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है पपीता में, सरसों में, गुड़हल में, सेब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पपीता में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है पैरामीशियम, मछली, युगलीना, अमीबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई मछली। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 124। पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनाता है बीज, फल, तना, पत्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फल। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है अमीबा, केचुआ, पैरामीशियम, युगलीना। सेकेंड ऑप्शन केचुआ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास ये कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करें। और आगे जो नेक्स्ट डे पर है आपको ऐसा ही फिर से एक वीडियो मिल जाएगा, मात्र 10-5 मिनट का मिलेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो अब नहीं बनेगा क्योंकि मात्र हम एक ही 35 ही क्वेश्चन हमेशा बनाया करेंगे। ठीक है, ऐसे जुड़े रहिए। और अपडेट के साथ 9 तारीख को आप लोगों का पेपर है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ, ताकि आप लोग बहुत ही बेस्ट करके आएँ।